अस्सलाम एवरीवन, फातिमा इज़ हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आई हूँ बहुत स्पेशल कुकीज़ के साथ, जो कि यूनिकॉर्न थीम कुकीज़ हैं। इस पर डिटेल बात करेंगे और इस ऑर्डर से रिलेटेड जो है वो एक दो बातें हैं और एक दो क्यूरीज़ भी हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ना, लास्ट मैंने कुछ वीडियोस शेयर की थी केक के हवाले से, तो उस पर थोड़ी सी एलिगेशन लगाई है, तो मैं उस पर भी बात करूँगी, ठीक है ना। और ये है जी प्यारी सी कुकीज़, ठीक है। ये जी मुझे जो कि मैंने एक पूरा डिज़र्ट टेबल सेट करना था, उनमें से ये कुकीज़ भी थी और कप केक्स और इसके अलावा डिज़र्ट ग्लास और केक था पूरा। और इस तरह जो है ना पूरा सारी पैकेज जाना था चीज़ों का। और बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि अकेले ही मैं करने वाली होती हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने सारा मैनेज किया और पूरा रातों को खड़े हो के काम किया। लेकिन जब कस्टमर का फीडबैक अच्छा आ गया तो सारी थकावट उतर जाती है। जो बेकर होता है ना, वो ऐसे ही करता है, उसको ना जितना मर्ज़ी वो थका हो, लेकिन जब उसको अप्रिसिएशन मिल जाती है ना कस्टमर की तरफ से, तो वो सारी थकावटें उतर जाती हैं। ये जी हमारी शुगर कुकी डो है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बात करते हैं। इसकी रेसिपी मैंने इन डिटेल आपको वीडियो में शेयर की हुई है। कुछ दिन पहले ही मैंने बेबी बॉय थीम कुकीज़ बनाई थी, उसकी मैंने आप यही वाली डो की मैंने मल्टीपल पर्पस भी उस वीडियो में बताए हुए हैं, तो मैं लिंक नीचे डाल दूँगी, आपने वहाँ से जाके रेसिपी देखनी है, क्योंकि अब हर रोज़ तो नहीं ना बार बार एक ही वीडियो डालते जाएँ। तो वहाँ से आप डिटेल देखें वीडियो की, और किस तरह मैंने जो है वो डो बनाई हुई है। डो को आप इसी तरह ही रोल करते हैं। रोल करने के बाद जो इसकी थिकनेस होती है वो 2 mm तक होती है। ज़्यादा मोटी कुकीज़ भी नहीं अच्छी लगती और ज़्यादा बारीक भी, क्योंकि जब हम काम करते हैं फॉन्डेंट का या रॉयल आइसिंग का, तो वो फिर सम टाइम टूट जाती हैं। लेकिन लोग जो है ना सम टाइम बहुत ही पतली कुकी बना देते हैं, कि मतलब कोस्ट कवर करने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा मीडियम, हमें जो सर ने बताया हुआ था 2 mm इसकी जो है ना मोटाई होनी चाहिए। तो आपने बड़ा ही रैंडमली इसको जो है ना बेलना है। बेलने के बाद जो है ना इसको आप ठंडा करने के लिए रखें। डो को हमेशा रेस्ट दें तकरीबन आधा पौना घंटा। फिर आप अपनी जो है ना जो भी कटिंग वगैरह आपने कटर यूज़ करने हैं वो आप यूज़ करें। वीडियो मैंने स्लो इसलिए बनाई क्योंकि इसका जो पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं लाइक उस दिन बहुत ही ज़्यादा काम था। मेरे एक 7 पाउंड का ऑर्डर था और ये पूरा डिज़र्ट टेबल था। मैंने जो जो मेरे से शूट हो पाया वो मैंने किया, कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी शेयर करूं। और ये मैंने आपको दिखाए हैं। अच्छा, उनका था ये न्यूयॉर्क, सॉरी, उनका जो था ना यूनिकॉर्न थीम, मेरे पास जो कटर पड़े हुए थे ना उसका साइज़ ज़रा छोटा था, ठीक है। अराउंड कोई 1.5 इंच की थी, कोई 2.5 की थी, ठीक है ना। इस वजह से क्या हुआ कि मुझे जो है ना जो छोटे वाली कुकीज़ थी उनकी मैंने प्राइजेस डिफरेंट लगाई। जो बड़े वाली थी उन्होंने जस्ट मुझे 4 कुकीज़ का रेफरेंस दिया था, जो कि रॉयल आइसिंग से बनी हुई थी। मेरा रॉयल आइसिंग में हाथ सीधा नहीं है। मैंने शायद ही कभी एक दो बारी बनाई हो घर के लिए, वैसे ही प्रैक्टिस स्टार्ट में जब हमने वहाँ पे काम किया था कोथम पे। लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ कि आगे जाके बताती हूँ कि क्या स्टोरी हुई। अच्छा, ये मैं बस कटर्स काटती जा रही हूँ। इसको मैंने बेल के थोड़ी देर इसको फ्रीज़र में रखा, तकरीबन 15-20 मिनट। फिर मैंने इसको, जो मेरे रिक्वायर्ड कटर थे, ठीक है, ये बेक हाउस से मैंने लिया हुआ पूरा सेट, और इसको मैंने काट लिया। और जो जो यूनिकॉर्न के जो लग रहे थे मुझे, कोई 12-13 तो थे इसके, वो काट के तो मैंने फिर फ्रिज में रखा। और बहुत ही केयरफुली काटना पड़ता है, गर्मी में ज़रा ज़्यादा मसला होता है। लेकिन मौसम बहुत अच्छा था कि मुझे ना ज़्यादा फ्रीज़र में रखना नहीं पड़ा। और सम टाइम ये हुआ था कि मैंने कटिंग करके तो फ्रीज़र में रख दिया था, और फिर मैंने उसको जो है ना उसकी डो निकाल दी थी, लाइक जो एक्स्ट्रा थी ना, इस तरह करके। अभी मैं आगे जाके ना आपको उतार के भी दिखाऊंगी कि इजीली आपकी कुकी जो है ना वो भी डी शेप नहीं होती। लेकिन जब आप गर्मियों में काम कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप इसकी बेलें। बेलने के बाद इसको फ्रीज़र में रखें। फ्रीज़र में करके फिर इसको आप अपना कटर यूज़ करें, जो भी आपने कुकी यूज़ करनी है। फिर आपकी कुकी डी शेप नहीं होगी जब आप बेक करेंगे, और बहुत ही अच्छी आपकी निकलेगी जब आप उसकी डो से कटर से निकालेंगे।
ठीक है। मुझे जस्ट उन्होंने 4 टू 5 कुकीज़ का रेफ़रेंस दिया था, बाकी मैंने खुद अपनी तरफ से बनाई थी और माशाल्लाह इतनी प्यारी बनी थी। और ये मैंने फिर फॉन्डेंट से रेडी की। मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि मैंने रॉयल आइसिंग से ही बनानी है, लेकिन फॉन्डेंट से बहुत ज़्यादा मेहनत हुई, क्योंकि रॉयल आइसिंग से भी मेहनत है। अगर कोई काम करता है ना तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है, उसमें कलर मिक्सिंग ये वो करना पड़ता है। लेकिन ये था कि छोटी छोटी डिटेलिंग थी इस कुकीज़ के ऊपर, यूनिकॉर्न की जो बनी हुई थी। मैंने मैक्सिमम 4-5 घंटे खड़े होके उसके टॉपर्स बनाए थे। ये जो कटर्स थे, ये जो लाइक डो वाला था, बिस्किट वाला, ये तो मैंने 2-3 दिन पहले ही बना के फ्रीज़ कर दिए थे और फिर इनको बेक कर लिया था। ठीक है, इस तरह जो है आपने ना वेरी केयरफुली जो है ना निकाल लेने हैं। आप चाहें तो जो रैपिंग शीट होती है उसके ऊपर कर लें, या ये बटर पेपर बिछा के, ताकि इजीली आपकी जो है ना रिक्वायर्ड जो कुकी है वो इजीली निकल जाए। ठीक है, बहुत केयरफुली आपने ये काम करना, आहिस्ता आहिस्ता जो एक्स्ट्रा डो है वो निकाल देनी है। ठीक है, और फिर ये था कि जो बड़ी वाली जैसे रेनबो वाली कुकीज़ थी वो मैंने हाथ से, मेरे पास कटर नहीं था, लाइक वो पहले मैंने का जो मैंने केक के ऊपर टॉपर लगाया था ना, वही रख के ना तो मैंने जो है ना कुकी के ऊपर उसको कट कर लिया था। क्योंकि रेनबो का जो कटर था बहुत पिद्दू छोटा सा था, तो लेकिन रेनबो जो है ना मुझे चाहिए थी कुकी की फॉर्म में, वो फिर मैंने सारी हाथ से बनाई थी। छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट के जो ऊपर डेकोर की हुई थी स्टार्ट में, तो आपने देखा, आगे जाके आप फाइनल भी सारी जो है ना उसकी देखते हैं पिक्चर्स वगैरह भी। ठीक है, ये इस तरह बेक कर ली थी। 170 डिग्री पे इसको बेक करते हैं बड़ा केयरफुली, इसलिए मेरी कुछ ज़्यादा ही रेड हो गई थी और कुछ नॉर्मल थी, क्योंकि कुछ छोटी थी कुछ बड़ी थी। लेकिन यह है कि छोटी मैंने सेपरेट लगाई थी, बड़ी मैंने रेनबो आप देख सकते हैं ये सारी मैंने हाथ से कटिंग की थी। ठीक है, इस तरह मैंने रिक्वायर्ड देख के जो थे ना वो मैंने कर दिया था, और फिर उसके ऊपर जो है ना टॉपर्स मैंने रेडी किए थे। ठीक है, अंदाज़ा तो हो गया हुआ था, कुछ मैंने रेफरेंसेस पिंटरेस्ट से निकाले थे और कुछ मैंने अपनी तरफ से डेकोर किया था, और जो उनकी थी ना रिक्वायर्ड वाली वो मैं ज़रा वो भी निकाली है। देखें जी कितनी माशाल्लाह प्यारी, ये इतनी डिटेलिंग हुई हुई है, छोटी छोटी डिटेलिंग है। बड़ी वाली जो है ना मैंने तकरीबन जो है ना 400 में सेल की है, और जो छोटी वाली थी ना वो कोई 250 की, कोई 150 की, इस तरह करके मैंने सेल की हैं। इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग थी, बड़ी मेहनत हुई मेरी लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। ये है जी इनकी फ़ाइनल लुक, और जो है ना बहुत एलिगेशन हो रही थी कि आपने केक पे ये लगा दिया वो लगा दिया। ठीक है ना, तो ये बेकर को पता होता है कि किस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट को करना है। अभी इस पे डिटेल में अगली वीडियो पे बात करूँगी, क्योंकि ये मैंने अब इस रेसिपी से रिलेटेड ही सारी बात कर ली है। ठीक है, एलिगेशन जो पॉइंट्स मेरे सामने आए थे वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताऊंगी। इसमें है अभी 1 मिनट मैं जल्दी से शेयर करती हूँ। मैंने ना जो होता है ना पोलिस्टर, उससे मैंने डमी को डेकोर किया था लाइटिंग। अब लाइटनिंग की वजह से मुझे वो लगाना पड़ा, ऊपर डमी थी तो मैं इजीली उस पर जो है ना नॉन एडिबल चीज़ें लगा सकती थी। तो समवन एलिगेट के कोई बेवकूफ़ ही होंगे लोग जिन्होंने इस तरह की डेकोर कराई। ठीक है ना, ये सारा उन्होंने मेरे पे छोड़ा होता है, जस्ट उनका केक का रेफरेंस था, सारा खुद से मैंने किया था। और अगर हम कॉटन कैंडी लगाते हैं तो वो लाइट से मेल्ट हो जानी थी, जब उस पर कोई हाथ लगना था तो स्टेबिलिटी नहीं रहनी थी, तो वो नॉन एडिबल थी। ऊपर इजीली जो है ना वो मैंने अगर लगाया था, वो सेपरेट से मैंने डमी भेजी थी, केक सेपरेट था। तो ये चीज़ें जो है ना कभी भी किसी को पॉइंट आउट करने से पहले आप देखते हैं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी आपके पास पॉइंट है इसको शेयर करने के लिए। क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम जो है ना इसलिए तरक्की नहीं कर सकती, क्योंकि हम पॉइंट आउट बहुत करते हैं लोगों पे कि आपने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। एनी हो, मुझे बहुत बुरा लगा, और ये है जी फाइनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर फर्दर वीडियोस के साथ। मेरे साथ स्टे कनेक्ट रहे। अल्लाह हाफिज़।